हेलो जी, नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है। जो अभी चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है, जो हमारे संत समाज में जो फैल रखा है, मतलब संत समाज ने हमारे को घेर रखा है, सारे समाज ने संत समाज को घेर रखा है। उनके लिए मेरा मेरा मन किया तो मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, और भी बहुत से होते हैं जिनको अगर वो थोड़ी बहुत किसी समाज की भलाई के लिए कोई बात कर दे, तो पूरा समाज उनको घेर के खड़ा हो जाता है। पूरा समाज उनको घेर के खड़ा हो जाता है, उन्होंने ये क्यों बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन उन्होंने अभी जो बोला है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने, जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी की है, जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है, तो वो मुझे तो देखो कहीं गलत लगा नहीं। मैं खुद एक महिला हूँ, ठीक है? और मुझे गलत क्यों नहीं लगा, वो कारण बताती हूँ मैं आप सबको। जैसे आप सब मेरे जैसी महिलाएं हैं हजारों, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर मतलब कोर्ट तक पहुंच चुके हैं वो। लेकिन भाई क्यों पहुंच रहे हो आप कोर्ट में, बताओ? आपके लिए नहीं बोला बोला उन्होंने, जो अच्छे हैं उनके लिए कहाँ बोला है उन्होंने। अब कोई किसी को चोर कहता है तो इसका मतलब सब नहीं कि चोर हो गए, सारे ही समाज चोर नहीं हो गया, लेकिन जो चोर है वो तो चोर है। तो आप लोगों को क्यों क्यों इसके लिए बुरा लग रहा है? आप कोर्ट क्यों पहुंचे हो, ये बताओ? अगर आप अच्छे हो तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो उनका समर्थन करना चाहिए। और अगर आप बुरे हो तो फिर भी आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो आपके ऊपर सच्चाई है। तो कोर्ट जाने की जरूरत आपको है कहाँ? आप जो भी महिलाएं कोर्ट में गई हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है। अगर आप चोर हैं तो फिर तो आप मान लीजिए कि हम चोर हैं, और अगर आप चोर नहीं है तो फिर आपको सफाई देने की जरूरत क्या है कि भाई हम तो अच्छे हैं, हम हमारे लिए ऐसे कैसे बोलते हैं? अभी आपके लिए नहीं बोला उन्होंने। अब आप एक मेरे को मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो आपने बोला कि चोरी की है तूने, तो दूसरा बच्चा जो जिसने चोरी नहीं की वो तो चुपचाप खड़ा रहेगा, या वो ये बोलेगा कि भाई मैंने चोरी नहीं की। चलो उसने बोल दी मैंने चोरी नहीं की, तो फिर आप मान लिए कि भाई उसने चोरी नहीं की। तो वो बोल रहा है कि मैंने चोरी, आप जब बोल रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ, तो आप गलत नहीं हो तो आपको जाने की कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत है आपको? और ये पूरा समाज है, और संतों का काम होता है समाज को सही दिशा दिखाना। अगर उन्होंने बोला है कि लड़कियों की शादी भाई 14 से 18 के बीच में कर देनी चाहिए, चलो 14 साल बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन 18 तो हमारा संविधान भी मानता है। 18 की एज की तो बात संविधान भी तो करता है। तो इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? और जो आप लोग बोल रहे हो, उन्होंने ये बोल दिया कि 25 साल तक आते आते लड़कियां इधर उधर मतलब भटक जाती हैं, तो उसमें भी कहाँ गलत है? क्या आप लोग समाज में नहीं रहते? आप लोगों ने कभी देखा नहीं समाज को? आप जा तो ऐसे रहे हो, कोर्ट तो ऐसे पहुंच रहे हो जैसे आपको कुछ पता ना हो। क्या आपने कभी समाज में देखा नहीं ऐसे वो वैसे होते हुए? तो वो महाराज भी तो, जो संत समाज है वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। उन्होंने भी तो वही बोला जो वो यहाँ भी होता हुआ देख रहे हैं। इसमें उनको कोर्ट तक घसीटने की कहाँ से जरूरत आ गई भाई? जो आजकल हो रहा है वही तो वो बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों में संस्कार नहीं है। अब लड़कियां बोल देती हैं लड़कियों को आजादी, तो ये आजादी का ही नतीजा है। जो राजा रघुवंशी और मुस्कान वाला केस है, ये आजादी का ही नतीजा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक, चलो हम मान लिया कि भाई आजादी देने से कुछ महिलाएं पायलट बन गई जो आज फाइटर जेट उड़ा रही हैं, तो ये मतलब तो नहीं कि आप उनके बराबरी और मुस्कान के साथ कर दो। तो महाराज ने, संत समाज ने जो फाइटर जेट उड़ा रही हैं, जो आज बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, उनके लिए नहीं कहा। ये जो कहा है ये मुस्कान जैसी लड़कियों के लिए कहा है, और वो जो राजा रघुवंशी वाला केस है उसके लिए कहा है। सोनम और मुस्कान इनके लिए कहा है अनिरुद्धाचार्य ने ऐसी ऐसी बातें जो बोली है। तो आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, आप कोर्ट तक पहुंच गए। अरे तो भाई जब संत समाज का या मुंह बंद कर दोगे तो समाज को सही दिशा दिखाएगा कौन? अभी महाराज कभी अनिरुद्धाचार्य महाराज माफी मांग रहे बेचारे, करे भी क्या? समाज में इसी में रहना है उनको भी। भगवान तो है नहीं कि अपनी शक्ति से आप सबका मुंह बंद करा देंगे। रही कपड़ों की बात, तो कपड़ों के लिए अगर वो बोलते हैं आपको भाई छोटे कपड़े मत पहनो, तो इसमें गलत क्या है? अरे भाई आप सड़क के ऊपर पैसे मतलब आप, मैं एक बात बताती हूँ आपको।
पैसे हो गए आपके पास, मतलब आपकी ज्वेलरी होगी, वो छुपाने की चीजें होती है, क्यों आप उसको लॉकर में रखते हो? सड़क पे गिरा दो, बाहर बाहर रख दो, मेन गेट के ऊपर। देखते हैं कोई चोर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो आप चोर को इनवाइट क्यों करते हो? आप अपनी जो मतलब आप जो अपनी तिजोरी है उसको आप ऐसे ओपन में रखोगे तो चोर तो इनवाइट होंगे ही। आप फिर बोलो सोच बदलो, सोच किस चीज की बदलोगे? सोच की आपको एक उदाहरण बताती हूँ मैं। जब महाराज अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल सारे समाज में कालीन बिछवा दिया जाए, सारी पृथ्वी पर कालीन बिछवा दो ताकि जो चलने वाले हैं उनके पैरों में कांटे और कंकड़ ना चुभे। तो बीरबल ने क्या कहा, महाराज पूरे समाज में पूरी जमीन के ऊपर कालीन बिछाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ हम हर एक आदमी के पैर में जूते डाल सकते हैं, जिससे वो उनका मतलब पैरों की रक्षा हो जाएगी। तो आप लोगों ने महाराज अगर ये कह देते हैं कि पूरे कपड़े पहनो, मर्यादित कपड़े पहनो, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कौन सी गलत बात बोल दी उन्होंने? पूरे कपड़े पहनने के लिए बोलते तो गलत है? आप सब कुछ अपना, आप अपनी ज्वेलरी, आप अपना सब कुछ बाहर ओपन में रखो, देखते हैं कौन चोर ले जाता है नहीं ले जाता। फिर आप उंगली उठाते हो संत समाज के ऊपर, उन्होंने ये बोल दिया, ये बोल दिया। तो फिर आप उनके पास जाओ ही क्यों हो? जाते ही किस लिए हो कि भाई हमें सही रास्ता दिखाइए? आप लोगों को तो ऐसा बुरा लग रहा है जैसे उन्होंने आपके लिए भी, जब आप अच्छे हो तो आपके लिए नहीं बोला उन्होंने। आप ये सोचकर उनका समर्थन कीजिए कि भाई सही कह रहे हो, हमारे लिए तो बोला नहीं, हम तो अच्छे हैं। अगर आपकी सोच उनकी जैसी मैच कर रही है तो फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और आप अगर उनके विरुद्ध हो तो भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तो आप तो गलत हो। अब चोर, एक एक चोर होगा, वो जाके थाने में रिपोर्ट कराएगा क्या कि मेरे को चोर बोल रहे हैं? नहीं, नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है। अब लड़कियों को बोल दे भाई पूरे कपड़े पहनो, मर्यादित कपड़े पहनो, और कहीं कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ गलत हरकत हो जाती है, तो लड़कों को दोष देते हैं क्यों? और लड़कों को दोष भी देते हैं, उसके साथ लड़कियों को भी दोष देते हैं, पता है आपको? हो सकता है आपके घर वाले ना देते हो, लेकिन समाज आपको ही दोष देगा, उसको वहां जाने की जरूरत क्या थी? और अब आप बोलोगे कि नहीं, क्या साड़ी सूट पहनने वालों के रेप नहीं होते? क्या साड़ी सूट पहनने वालों के साथ कभी गलत नहीं होता क्या? जरूर होता है, लेकिन फिर वहां उंगली उसके ऊपर नहीं उठती, क्योंकि उसको साड़ी सूट के वो उससे जज नहीं किया जाता उसको। अब आपके घर में कोई चीज खो जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? संभाल के नहीं रखी होगी तभी खोई है, यही बोलते हो? ऐसे तो बोलते नहीं हो कि भई मैंने संभाल के रखी थी और फिर भी पता नहीं कहाँ खो गई। आपके ऊपर आपने बिल्कुल संभाल के भी रखी होगी, लेकिन आपके ऊपर सवाल तो यही उठेगा कि तूने संभाल के नहीं रखी होगी इसलिए तुम्हारी चीज खो गई। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, आप लोग जो हमारे संत समाज है वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं, आप उनका इतना विरोध ना करो कि आप कोर्ट तक पहुंच जाओ। वरना ये कलयुग है, यहाँ कम से कम हम महिलाओं को तो कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना ही कहना था मुझे। आप लोगों, बाकी आप लोगों की मर्जी, जो महिलाएं कोर्ट में गई हैं, अगर जो महिलाएं मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाओ ताकि लोगों की आंखें खुलें। और जो मेरे पुरुष भाई मेरी इस बात से सहमत हैं वो भी इस वीडियो को आगे से आगे फैलाएं, ताकि उन महिलाओं की भी आंखें खुले और उन पुरुषों की भी आंखें खुले। हम सब बोलते हैं कि लड़कों को शिक्षा अच्छी दो, और भाई लड़कों को तो देने की जरूरत है ही, वो तो सब पहले से भी थी, उसकी उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लड़कों को शिक्षा अच्छी देने की जरूरत तो शुरू से ही थी। तो लड़के तो सुधरे नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ही बिगड़ जाएं। हमारा संविधान समानता का अधिकार हमको देता है, इसलिए देता है, आजादी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार इसलिए देता है ताकि हमारे साथ कोई सामाजिक लेवल पर भेदभाव नहीं हो। ये अधिकार हमें नहीं दिया कि लड़के अगर हम नंगे घूमने लग जाएं। औरत और मतलब औरत और आदमी की बराबरी तो भगवान ने ही नहीं की। उन्होंने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा करके भेजा है, डिफरेंस बनाकर भेजा है, तो वो क्यों भेजा है? अगर आप अपने पति के समान हो तो बोल दो उनसे कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, आप करो, देखते हैं आपको कितने कब बच्चा पैदा करके देते हो। क्या बात करते हो? आप लोगों को ये नहीं पता कि जो बोल रहे हैं हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। समाज का आज क्या हाल है, कोई किसी के एक घर में चले जाओ आप, कहीं आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि हाँ इस लड़के ने अच्छे से घर बसा रखा अपना। पहले तो सास ससुर के साथ लड़ाई होती थी, आजकल तो सबसे पहले सास ससुर तो साइड हो गए और लड़के के साथ ही नहीं बनती। आप हमारे यहाँ ही आ जाओ, हमारे एक मोहल्ले में कम से कम 10 लड़कियां मिलेंगी आपको तलाकशुदा। क्यों हो रहा है ये? पहले तो नहीं होता था इतना।
पहले होता था तो पता है आप लोगों को समाज का हाल ये है, पहले जब कुछ लड़की के साथ गलत होता था ना, तो लड़के के ऊपर और उसके ससुराल वालों पर उंगली उठती थी। आजकल नहीं उठती। आप अपने आसपास के नजर दौड़ा के देख लीजिए, कोई नहीं उठाता लड़के के ऊपर उंगली। आजकल सब यही कह रहे हैं, नहीं नहीं लड़कियां ही हो गई हैं ऐसी। तो लड़की तो जो ये बोलते हैं उनके घर में लड़की है बाकायदा, फिर भी वो यही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? तो ये क्या सोचने की बात नहीं है? आप इन सब बातों पर सोचिए, विचार कीजिए। आप संत समाज का मुंह बंद करने की कोशिश मत कीजिए कि वो ऐसा कुछ बोले ना। ठीक है, बाकी आप सबकी मर्जी। देखो मेरे को तो जो लगा मैंने बोल दिया। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और आगे बढ़ाएं, ताकि थोड़ी बहुत तो किसी में समझ आए। धन्यवाद।